किसान भाइयों, जो खबरें वो अपडेट आज की डेट में सामने आए हैं। राज्य में इस साल खरीफ सीजन में कुल 48,20,000 हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार फसलों की बुआई होगी, जो कि वित्तीय खरीफ सीजन 2021 की तुलना में लगभग 55,000 हेक्टेयर अधिक है। खरीफ सीजन 2022 की बुआई लक्ष्य निर्धारण में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि धान का रकबा वित्तीय खरीफ सीजन की तुलना में 5,39,000 हेक्टेयर कम कर दिया गया है। यानी कि धान का जो रकबा है उसको इस साल घटा दिया गया है। जैसे कि खबर है, पिछले साल की तुलना में इस साल 5,39,000 हेक्टेयर कम कर दी गई हैं। बात करें मक्का की, तो मक्का के रकबे में लगभग 9 लाख हेक्टेयर तथा कोदो कुटकी और रागी के रकबे में लगभग 63,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। धान के रकबे को घटाने के साथ ही कृषि विभाग ने दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों की बुआई रकबे में बीते साल की तुलना में लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2021 में राज्य के 47,65,190 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। खरीफ सीजन 2022 में इस लक्ष्य को लगभग 55,000 हेक्टेयर बढ़ाकर 48,20,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। वित्तीय खरीफ सीजन में राज्य के 38,99,340 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई थी। खरीफ सीजन 2022 में इस लक्ष्य को घटाकर 33,60,500 हेक्टेयर कर दिया गया है। यानी धान के रकबे में 5,39,000 हेक्टेयर की कमी लाने का लक्ष्य है। खरीफ सीजन 2022 में मक्का की बुआई 3,14,000 हेक्टेयर में होगी, जबकि बीते वर्ष राज्य में 2,05,000 हेक्टेयर में मक्का लगाया गया है। कोदो कुटकी और रागी का रकबा भी 63,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,47,000 हेक्टेयर किया गया है। इस प्रकार राज्य में मोटे अनाज का रकबा भी 2,88,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4,60,000 हेक्टेयर किया गया है। किसान भाइयों, राज्य में इस साल खरीफ सीजन में दलहनी फसलों का रकबा 4,48,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जबकि बीते खरीफ सीजन में 2,77,000 हेक्टेयर में दलहनी फसलों की खेती की गई थी। इसी तरह तिलहनी फसलों के रकबे में 1 लाख की बढ़ोतरी करते हुए इनका रकबा 2,67,700 हेक्टेयर कर दिया गया है। खरीफ सीजन 2021 में राज्य में 1,66,670 हेक्टेयर में तिलहनी फसलें लगाई गई थी। अन्य खरीफ फसलों के रकबे में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं खरीफ सीजन 2022 में अन्य खरीफ फसलें 2,83,000 हेक्टेयर में लगाए जाने का लक्ष्य है, जबकि बीते खरीफ सीजन में इसकी बोनी का रकबा 1,33,000 हेक्टेयर था। किसान भाइयों, जानकारी के लिए आप लोग को बता दें, राजीव गांधी किसान ऋण योजना के तहत खरीफ की सभी प्रमुख फसलों के साथ ही उद्यानिकी की फसलों को भी शामिल किया गया है। इन फसलों के उत्पादक किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। इसमें कोदो कुटकी रागी उत्पादक किसानों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे में किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि किसान वहाँ इस साल खरीफ में धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है या फिर वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपये का इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। अब आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि इसके लिए पंजीयन रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाए। तो किसान भाई, जानकारों की माने तो किसान कौन से रकबे में कौन सा फसल लगाया है, इसकी जानकारी गिरदावरी रिपोर्ट पर पता चल पाएगा और इसी के माध्यम से उक्त किसानों को इस योजना का लाभ मिलेंगे प्रति एकड़ 10,000 रुपये। अब आप लोग के मन में पंजीयन को लेकर सवाल उठ रहा होगा, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए नए किसानों के लिए जब भी पंजीयन का डेट सरकार जारी करेगा, हम इस चैनल के माध्यम से जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाई, अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं और अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए छत्तीसगढ़ व छत्तीसगढ़ किसान से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें व महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।